तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों 2026 वैकेंसियों का साल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस हिसाब से भाई वैकेंसियों के कैलेंडर जारी हुए हैं ना, उस हिसाब से लगता है 2026 भर भर के वैकेंसी हैं 2026 में। अगर आप जॉब नहीं ले पाए तो भाई फिर आपका कठिन है इसके बाद जॉब लेना। तो इसलिए कहता हूँ रगड़ के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। और हाँ भाई, एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं वो फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसमें चार चार वैकेंसी एसएससी, रेलवे, व्यापम मतलब ईएसबी एमपी की और यूपी कांस्टेबल की, मतलब जितने यूपी की भर्ती हैं उनमें से अगर आपने ये फॉर्मूला लगा लिया तो भाई आप 100% रिजल्ट कर जाओगे। और भाई एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को, भाई ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो गांव देहात में हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो 5-5 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भाई वीडियो नहीं है, मत देखो। शुरुआत में मैंने बता दिया, ये उन्हीं उन्हीं भाइयों के लिए है जो मेरी तरह है, गांव से बिलोंग करते हैं और जिनको बताने वाला कोई नहीं है। उनको लगता है कि हम एसएससी की तैयारी करें, कि रेलवे की तैयारी करें, कि व्यापम की तैयारी करें, एमपीएसबी की, कि हम यूपी की तैयारी करें। उन भाइयों के लिए है कि भाई अगर आप एक फॉर्मूला लगाते हो, एक चीज़ की तैयारी करते हो, आपके चारों एग्जाम निकलेंगे, उनके लिए है भाई ये फॉर्मूला। तो आप लोग मत देखो। अगर आप 5-6 साल से तैयारी कर रहे हो, 2-4 साल से तैयारी करो, तो आप मत देखो। ये फ्रेशर वाले बच्चों के लिए है। भाई आप क्या करें जिससे आपके सारे एग्जाम क्लियर हो जाएं। सारे नहीं होंगे तो इनमें से कोई एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मेरा उन भाइयों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। जो 5-4 साल से तैयारी करें भाई मत देखो। तो आप लोगों का बिना टाइम गंवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई वो फॉर्मूला क्या है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 2026 एसएससी ने 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है। उसके बाद रेलवे ने अभी 3-4 दिन पहले ही कैलेंडर जारी किया 2026 का। उसके बाद ईएसबी व्यापम ने अभी 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट किया, मतलब जारी किया अपना कैलेंडर कि हम कौन कौन सी वैकेंसी कब करवाएंगे, उनका रिजल्ट कब देंगे, सब कुछ उसमें बता दिया है। और यूपी कांस्टेबल की भर्ती है, उसमें एज रिलेशन मिल गया है। आपको पता ही होगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनने अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल में ट्वीट किया है कि भैया कि हम 3 साल का एज रिलेशन देंगे। तो दोस्तों ये चारों वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी हैं जो लगभग ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा चारों वैकेंसी में से किसी एक ने एग्जाम की तैयारी करता ना हो। ऐसा शायद ही कोई बच्चा हो, क्योंकि मैं जो हूँ मैं खुद, देखो देख ही रहे होंगे पढ़ाई का मेरा सिस्टम, तो मैं खुद तैयारी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक एग्जाम देता हूँ, मैं चारों एग्जाम देता हूँ भाई। क्योंकि तैयारी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। तैयारी एक ही है, बार बार तैयारी नहीं है। क्योंकि तुमको लगता होगा कि हम एसएससी का अलग पढ़ेंगे, रेलवे का अलग पढ़ेंगे, ईएसबी व्यापम का, अगर एमपी से तो उसका अलग पढ़ेंगे, यूपी से तो यूपी का अलग पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तैयारी एक, उसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे करना है। कि एक सिर्फ एक बार पढ़ोगे ये सब एग्जाम आपके क्वालिफाई होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? तो आइए समझते हैं व्यवस्थित तरीके से। दोस्तों देखो, मैथ्स, ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें मैथ्स ना आता हो? आप मुझे ये बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा एग्जाम है जिनमें मैथ्स ना आता हो? मुझे कोई एक कमेंट बता दो जिनमें इनमें से कोई मैथ्स ना आता हो चारों वैकेंसियों में से। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका ईएसबी व्यापम हो एमपी की, और चाहे आपका यूपी हो। यूपी की जितनी वैकेंसी, क्या मैथ नहीं उनमें आता? भाई हर एक वैकेंसी में मैथ्स आता है। तो इसलिए पहले मैथ्स स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले मैथ्स स्ट्रॉन्ग। दूसरा रीजनिंग। अब बताओ इनमें से कौन सी वैकेंसी जिसमें रीजनिंग नहीं आती? मुझे एक वैकेंसी का नाम बताओ जिसमें रीजनिंग नहीं आती। सभी वैकेंसी में भाई रीजनिंग आती है, भर भर के आती है, ऐसा नहीं है, भर भर के रीजनिंग आती है। रीजनिंग हो गया दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा जीके जीएस। मुझे ये बताओ, क्या एमपी का एग्जाम दोगे इसमें जीके जीएस नहीं पूछेगा? क्या आप रेलवे का एग्जाम दोगे जीके जीएस नहीं पूछेगा? क्या एसएससी का दोगे जीके जीएस नहीं पूछेगा? भाई जीके जीएस पूछेगा ही पूछेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनमें सब में एग्जाम में जीएस आता ही आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं इनमें जीएस ना आता हो। बैंक, हाँ बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई बैंक में तो नहीं आता। तो भाई बैंक की मैं बोल ही नहीं रहा, मैं 4 एग्जाम की बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 4 एग्जाम का है। अब 3 सब्जेक्ट हो गए। अब देखो जीके जीएस में क्या, साइंस अच्छे से पढ़ना है। किसी भी एग्जाम दोगे साइंस पूछेगा, भर भर के पूछेगा। रेलवे तो ऐसा है कि भाई साइंस ही का है। जो ग्रुप डी दिया है ना, भी एग्जाम चल रहे हैं जो दिए थे ग्रुप डी के, तो भाई वो ग्रुप डी में क्या पूछा है? साइंस, करंट अफेयर। और एक सब्जेक्ट और ऐड कर लेना इसमें, करंट अफेयर, सॉरी सीए, करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर है ना भाई, ये आपका ऐसा वो है कि जोन सा भी एग्जाम दोगे सब में यही पूछेगा। अभी अभी दिया हुआ ग्रुप डी का भाई 20 में से 20 क्वेश्चन करंट के पूछे हैं, 20 में से 20 करंट के जीएस वाले पार्ट में। तो भाई ये हो गया, साइंस आपका हो गया। अब ये अगर आप 4 सब्जेक्ट अच्छे कर लेते हो, पहली चीज 4। उसके बाद हिंदी आपका ऑप्शनल है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शनल है। इनमें से एक किसी एग्जाम में, जैसे मान के लो यूपी में है तो हिंदी आती है,
अब आप दोगे इंग्लिश, तो इंग्लिश एसएससी में आती है। एमपी में है तो एमपी में बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। रेलवे में इनका कोई रोल नहीं है हिंदी इंग्लिश का। तो भैया अगर आप ये 5 सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस और आपका हिंदी और इंग्लिश ये कवर कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम निकल जाएंगे, अगर आप बिगिनर हो। मैंने शुरुआत में ही कहा था बिगिनर बच्चों के लिए। यदि आप इनमें से कोई तैयारी मतलब कोई एक पर्टिकुलर की तैयारी नहीं करनी, मैथ्स ऐसा पढ़ना है कि भाई सब एग्जाम में आता है। देखो मैथ्स की बुक्स मेरे पास रखी हैं, देख ही रहे हो। तो मैं ये नहीं कहना प्रचार कर रहा भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूंगा कि 21 रुपए में संपूर्ण मैथ्स कहां से पढ़ें, संपूर्ण अर्थमेटिक प्लस एडवांस संपूर्ण मैथ। और ऐसा नहीं कि एक एग्जाम में तैयारी में काम आएगा, सब एग्जाम में तैयारी में काम आएगा। 21 रुपए में बता दूंगा मैथ्स संपूर्ण, वो भी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड नहीं दिलाऊंगा, लाइव क्लास दिलाऊंगा, लाइव क्लास। क्योंकि भाई मैं गरीब बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, अमीरों के लिए कुछ नहीं, गरीब बच्चों के लिए भाई काम कर रहा हूं मैं। तो 21 रुपए में संपूर्ण क्लास दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझ पे छोड़ दो। मैथ्स कहाँ से कंप्लीट करवाना मुझ पे छोड़ दो। रीजनिंग अगर आप मैथ्स थोड़ा बहुत आपको आता है तो आप रीजनिंग पढ़ लोगे यूट्यूब से। जीके जीएस तो कोई भाई था नहीं है, कोई सी बुक ले आओ, कोई भी टीचर यूट्यूब देख लो, कहीं से भी देख लो। बस मैथ्स का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि सीक्वेंस से मिलनी चाहिए चीज़ें, बाकी सब चीज़ें आप कर लोगे। या फिर कोई डाउट आता है तो आप कोई सा भी आप ले लीजिए फाउंडेशन कोर्स, किसी भी चीज़ का, जैसे रेलवे का ले लिया या एसएससी का ले लिया, कोई सा भी रेलवे का या एसएससी का कोई सा फाउंडेशन कोर्स ले लो, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। या फिर फाउंडेशन बैच ऐसा ले लो ऑल सब्जेक्ट का, उसमें सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप ये फॉर्मूला भाई अपनाते हो जो मैंने आपको बताया रामबाण फॉर्मूला, अगर ये अपनाते हो तो मैं ये कहता हूँ दावे के साथ चारों वैकेंसी आपकी हैं। चारों, अगर 4 नहीं निकाल पाओगे, तैयारी नहीं हो पाएगी, तो भाई अगर इसका एग्जाम दोगे 15 दिन महीने भर बाद इसका एग्जाम हो जाए, कहीं इसका एग्जाम हो, कहीं इसका एग्जाम, चारों वैकेंसियों के एग्जाम एक ही साल के अंदर है। तो ये मान के चलो इनमें कैसा ऐसा नहीं कि एक वैकेंसी है, इनमें 8-8 10-10 टेस्ट होते हैं और भयंकर टेस्ट होते हैं। और कंपटीशन जो तुम बोल रहे हो ना, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, तो भाई 90% लड़का यहाँ लग जाएगा, कोई यहाँ लग जाएगा। कोई ऐसा नहीं पड़ेगा कि भाई एक पढ़ू एग्जाम सब निकले, ऐसा कोई नहीं पड़ेगा। पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर रह भी जाओगे पर्टिकुलर के चक्कर में। इसलिए बोलता हूँ ऐसा पढ़ो कि सब एग्जाम निकलें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और भाई मैं एक चीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उस भाई को शेयर करना जो भाई गांव में बैठा है, गांव में बच्चा बैठा है, उसको शेयर करना। सिटी वाले बच्चों को मत करना भाई, मैं फिर कहता हूँ सिटी वाले बच्चों के लिए वीडियो है ही नहीं ये मेरे देहात के, मेरे गाँव के बच्चों के लिए है। जो मेरे भाई हैं, मेरे गाँव के हैं, जो फ्रेशर हैं, अभी उन्होंने तैयारी स्टार्ट की है और उनके एग्जाम नहीं निकले, उनके लिए है भाई। उन्हें समझ में नहीं आता भैया कहाँ से पढ़ें, क्योंकि दुनिया में इतनी क्लासेस डली यूट्यूब पे, इतना दुनिया भर कंटेंट डला, पर ये कोई नहीं बताता कि भाई एक एग्जाम पढ़ो सब एग्जाम निकलेंगे, एक तैयारी करो, ये कोई नहीं बताता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। तो इसलिए भाई ये वीडियो शेयर जरूर करना, उस भाई को शेयर करना जो गांव में बैठा है, गांव से तैयारी कर रहा है या उसे नॉलेज नहीं है, उनको सेंड करना। और वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, जो आपके दिल में हो वो कमेंट कर देना, या कोई डाउट हो तो उसका कमेंट कर देना। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको जाते जाते बता दूं कि भाई मैं इंस्टाग्राम में, मेरा इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, एजुकेशन एंड फिटनेस सेंटर, वहाँ पर मैं बच्चों के पर्सनली डाउट लेता हूँ। पर्सनली डाउट कैसा कि भैया हम क्या करें, बच्चे को पूछते हैं भैया इस चीज़ की तैयारी करें, हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दुनिया भर के कमेंट आते हैं भाई, सबके एक एक कमेंट का जवाब देता हूँ। तो भैया यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।